हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले हम ऑटोकैड ओपन करेंगे। तो जब हम ऑटोकैड ओपन करेंगे तो उसके बाद हम जो है वो फाइल्स में जाएंगे। ये हमारा ऑटोकैड जो है वो ओपन हो गया। हम फाइल्स में जाएंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करने के बाद हम उस फोल्डर में जाएंगे जिस फोल्डर में हमारी जो है ड्राइंग सेव है, उस फोल्डर में जाएंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें। और अगर आपको किसी बात की मेरी समझ नहीं आ रही तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज ज़रूर किया करें। अगर आप और अगर समझाते वक्त आपको किसी बात की समझ नहीं आ रही तब भी मुझे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी जो है वो हेल्प ज़रूर करूँगा। ठीक है, अब स्टार्ट क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में जो हमने स्टार्ट किया था वो ये था कि हम हमारी जो कंप्लीट वर्किंग ड्राइंग हमने एक वर्किंग ड्राइंग का कंप्लीट सेट जो है वो बना लिया था। लेकिन जब हम इसको रिवाइज करने रहे थे तो जब हमने रिवाइज किया तो हमें पता चला कि फर्स्ट फ्लोर पे जो ड्राइंग डाइनिंग है उसके साथ हमारा पाउडर रूम अटैच नहीं है। तो हमने जो है उसके बाद हमने इसमें पाउडर रूम जो है वो अटैच कर दिया था। ठीक है, उसके बाद अब वर्किंग में हम इसको अटैच करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक ड्राइंग में हमें इसको अटैच करना पड़ेगा। उसके बाद जो है वहाँ पे पब्लिक हेल्थ की ड्राइंग में अटैच करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं जब भी आप एक दफ़ा प्लान कंप्लीट कर लें तो उसको रिवाइज करना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, ताकि अगर एक ही दफ़ा आपको मिस्टेक जो है वो क्लियर हो सके। ठीक है, इसके लिए एक एक्स रेफरेंस की जो है वो फाइल्स भी यूज़ होती है। अगर आपने एक्स रेफरेंस पे काम किया होता तो अगर मैंने यहाँ पे एक पाउडर रूम जो है वो अटैच कर दिया है तो वही पाउडर रूम ऑटोमेटिकली हमारी साइड ड्राइंग में अटैच हो जाता। लेकिन हमने ये काम एक्स रेफरेंस में नहीं किया, इसलिए हमें बाय वन करके सबको सेपरेट करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे कि सी ओ की कमांड का हम इस्तेमाल करेंगे, जिसको कॉपी की कमांड कहते हैं। वो वाला ऑब्जेक्ट हम सेलेक्ट करेंगे जिसको हमने कॉपी करना है। तो हमने ये पाउडर उनको सेलेक्ट किया, इसको भी सिलेक्ट किया, ये वाली वॉल सेलेक्ट की, यहाँ पे ये वाली वॉल सेलेक्ट की और यहाँ से ये चीज़ें जो है हमने वो सिलेक्ट कर ली। ठीक है, उसके बाद हमने ये कवर टेरेस को भी कॉपी कर लेना है। ठीक है, अब एक पिक पॉइंट हमने इसका लेना है जो कि साइड ड्राइंग में वो पॉइंट बिल्कुल सेम हो। तो हमने जो चीज़ जो है वो कॉपी करनी है उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको एंटर एंटर करने के बाद अब ये इसको बेस पॉइंट देना है कि कौन सा बेस पॉइंट हमें, हम ये वाला इसका जो है वो बेस पॉइंट इसको देंगे। यही बेस पॉइंट पूरी ड्राइंग में हम इसको कॉपी करते जाएंगे। ठीक है, ये वाला इसका बेस पॉइंट था, ये इसका बेस पॉइंट में ये इसमें कुछ चेंजिंग है वो हम करेंगे। पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं, उसको बाय वन करके हम इसको जो है वो सेटिंग इसकी चेंज कर देंगे। और इसको सेट कर देंगे पर इसका भी बेस पॉइंट ये है तो हम इसको भी इसके साथ अटैच कर देंगे। फिर इसको भी कॉपी करेंगे, इसके साथ जो हमने इसको अटैच कर दिया। अब एस्केप का बटन जो है जैसे ही हम कॉपी कर लेंगे तो याद रखें कोई भी कमांड आप यूज़ करनी है तो उसको ख़त्म करने के लिए आपने एस्केप का बटन जो है वो ज़रूर प्रेस करना है। ठीक है, तो हमने एस्केप का बटन जो है वो प्रेस कर दिया। अब जो पब्लिक हेल्थ ड्राइंग है उसमें हमने टेक्स्ट जो है वो मेंशन नहीं किया था, इसलिए हमें यहाँ पे इसके टेक्स्ट की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए हम इन दो टेक्स्ट को सिलेक्ट करके डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद टी आर की कमांड इस्तेमाल करेंगे जिसको ट्रिम की कमांड कहते हैं। ट्रिम की कमांड यूज़ करने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, दो मेथड होते हैं जो मैंने आपको दोनों मेथड जो है वो बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक मेथड पे मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा। टी आर सबसे पहले आपने एंटर करना है, फिर उसके बाद ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करना है, उसके बाद ये वाली लाइन सेलेक्ट करनी है। ये वो वाली लाइन है कि यहाँ तक अगर आपने मैं इन तीनों लाइन को सिलेक्ट करूँगा तो सिर्फ यहाँ तक जो है वो ऑटोमेटिकली ये सारी लाइन जो है वो ट्रिम हो जाएंगी। ये सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको एंटर करूँगा तो इसको एक को मैं सिलेक्ट करूँगा तो ये देखें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जितनी भी लाइन्स हैं वो इसके सेंटर में जो भी लाइन्स आएंगी वो ट्रिम हो जाएंगी। एक ट्रिम की कमांड यूज़ करने का ये मेथड है। ठीक है, उसके बाद इसको मैं सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ से ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये कमांड जो है वो ट्रिम हो जाएगी। फिर इसको भी सिलेक्ट करूँगा, इसका भी सेम यही सिचुएशन होगी। ठीक है, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो टी आर एंटर करता हूँ, डबल एंटर करता हूँ जो इसका दूसरा मेथड है उसके लिए। अब इसको मैं इसको जैसे ट्रिम कर रहा हूँ तो यहाँ से मुझे बाय वन सबको सेपरेट ट्रिम करना पड़ा है। लेकिन अगर मैं जो आपको मेथड मैंने सिखाया उसके उसके मुताबिक अगर आप काम करेंगे तो आपने ये दो लाइन सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली अंदर वाली सारी लाइन जो है वो ट्रिम हो जाएंगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो ये हमने कॉपी कर दिया। अब ऊपर जाएंगे,
ऊपर जाके इसमें भी सेम ऐसे करेंगे, टी आर एंटर करेंगे। सबसे पहले ये पॉइंट सेलेक्ट किया, फिर एंटर का बटन प्रेस किया, फिर इधर से इसको डिलीट किया, इधर से इसको जो है वो क्लिक करते जाएंगे तो ऑटोमेटिक ये फिर डिलीट होता जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें इस टेक्स्ट की जो है वो ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले इसको सेलेक्ट करके हम इसको डिलीट का बटन प्रेस कर देंगे। अब ये जो लाइट्स लगी हुई हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमने इधर बॉर्डर रूम अटैच कर लिया है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की जो है वो सेटिंग जो चेंज हो जाएगी, हम इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, हम यहाँ से इलेक्ट्रिकल ड्राइंग हमें थोड़ी सी रिवाइज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, हम इसको इधर से सिलेक्ट करके जो है इधर से डिलीट कर देंगे, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रिकल ड्राइंग जो है वो हमें दोबारा से रिवाइज़ करनी जो है वो पड़ जाएगी, इसलिए हम इस सबको सेलेक्ट करके और डिलीट का बटन प्रेस करके हम इसको जो है वो डिलीट कर देंगे। ठीक है, जो ये हमने इसको डिलीट कर दिया, इसको इधर से भी हम इसको इरेज कर देंगे, इसको यहाँ से भी हम इसको सेलेक्ट करके इरेज कर देंगे। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम चलेंगे जी ऊपर, चलते जाएंगे ऊपर जाके हमें जो वर्किंग ड्राइंग है उसमें हमें इसको हम डिलीट करेंगे। ये पहले वाला था, इसको हम डिलीट नहीं करेंगे। फिर टी आर की कमांड हम एंटर करेंगे, जो कि ट्रिम की कमांड मैंने आपको बताई भी है। इन दो लाइंस को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको एंटर कर दूँगा। एंटर करके फिर इस लाइन को सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया, तो ये ट्रिम हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम इरेज की कमांड एंटर करेंगे, जिसकी शॉर्ट की ई है। ई एंटर करके हम इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और हम इसको एंटर कर देंगे, तो ये इरेज हो जाएगी। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें इसको भी इधर से सिलेक्ट करके और डिलीट का बटन प्रेस कर देंगे, तो ये डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये डिलीट होगी। अब क्या करेंगे, यहाँ से जो है बीम हम एंटर करेंगे, तो इस बीम को सिलेक्ट करके हम इस जगह पे जो है वो ले आएंगे। ठीक है, अब यही चीज़ फर्स्ट फ्लोर पे भी सेम ऐसे ही हो जाएगी, फिर यहाँ पे भी सेम ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो हमने ये वाला काम अब कंप्लीट कर दिया। अब क्या करेंगे, बाय वन करके हम इसकी सेटिंग करते जाएंगे। अब यहाँ पे हमने ये चीज़ बना ली। अब क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रिक ड्राइंग है वो वर्किंग ड्राइंग है। DLI की कमांड हम एंटर करेंगे, यहाँ से इसकी डायमेंशन लेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमने इसकी जो है डायमेंशन ली। इसकी लेयर्स जो है वो चेंज नहीं है, लेकिन हम इसको चेंज कर देंगे। DCO की कमांड एंटर करेंगे वर्किंग ड्राइंग को कंटिन्यू करने के लिए, फिर इसको इस पॉइंट से सिलेक्ट किया और यहाँ से हम इसकी जो है वो डायमेंशनिंग कर दी। फिर स्केप का बटन हम इसको प्रेस कर देंगे। फिर M में मैच प्रो की कमांड हम इस्तेमाल करेंगे, इसको डायमेंशन लाइन के साथ हम इसको टेक्स्ट को मैच कर देंगे, कि जो इसकी जो ओरिजिनल लेयर है उसके साथ हम इसको मैच करेंगे। फिर हम इसको इधर से सिलेक्ट करके जो है इसे कर देंगे, ताकि हमारी वर्किंग ड्राइंग जो है वो नीट एंड क्लीन बन सके। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर DLI की कमांड हम इस्तेमाल करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डायमेंशन लगाएंगे डोर की। फिर स्केप का बटन प्रेस करके M में मैच की कमांड का हम इस्तेमाल करके इसको इसके साथ जो है वो मैच कर देंगे। ठीक है, फिर अब क्या करेंगे, इसको हम सेलेक्ट करके थोड़ा सा आगे मूव कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब क्या करेंगे, हम नीचे इलेक्ट्रिक ड्राइंग में आ जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक ड्राइंग में इसका चेंज है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक की लेयर सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसमें हम जो है इसका काम करेंगे, REC की कमांड इस्तेमाल करेंगे। ये रेक्टेंगल कमांड की शॉर्ट की है। हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक रेक्टेंगल लगाएंगे। ठीक है, फिर ऑफसेट की कमांड इस्तेमाल करेंगे। 2 फीट का हम इसमें ऑफसेट जो है वो यूज़ करेंगे। ये मैंने 2 फीट का इसके साथ ऑफसेट यूज़ किया, फिर स्केप का बटन जो है वो प्रेस कर दिया। फिर लाइन की कमांड के साथ जो है मैं इधर से इसके साथ एक लाइन अटैच कर देता हूँ। फिर CO कॉपी की कमांड से जो है मैं इसको एंटर करके इसको यहाँ पे एक फ़ैन जो है वो कॉपी कर दूँगा। फिर कॉपी की कमांड का इस्तेमाल करूँगा, यहाँ से जो है वो सीलिंग लाइट्स है उसको कॉपी करके जो है वो मैं इसके जो है 4 पॉइंट्स पे यहाँ पे सीलिंग लाइट जो है वो लगा दूंगा। ठीक है, फिर स्केप का बटन प्रेस करूँगा, फिर मैं एक लाइन की कमांड का इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, लाइन की कमांड का इस्तेमाल किया, फिर इसको इस पॉइंट से मैंने एक लाइन लगाई और एक सीलिंग लाइट जो है उसको मैं कॉपी करके इस पॉइंट से पकड़ के इस पॉइंट पे एक सीलिंग लाइट जो है वो इसकी वो मेंशन कर दूंगा। ठीक है, ये मैंने सीलिंग लाइट्स जो है वो लगा दी। फिर इसको मैं जैसे पकड़ के इरेज कर दूंगा। ठीक है, फिर एक लाइन की कमांड, इधर एक लाइन की कमांड से एक लाइन लगा दूंगा, फिर एक लाइन की कमांड का इस्तेमाल करूंगा और वॉशरूम का ये सेंटर पॉइंट लेके
CO की कमांड के साथ यहाँ पे भी एक सीलिंग लाइट जो है उसको मैं लगा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने एक सीलिंग लाइट जो है वो लगा दी। फिर M की कमांड के साथ इसको थोड़ा सा जो है वो मूव करके ऐसे रख देता हूँ। ठीक है, तो इन सारी लाइट्स के लिए ये स्विच इस्तेमाल होगा, इन बाहर लाइट्स के लिए भी ये वाला स्विच जो है वो इस्तेमाल होगा। अब ये वॉशरूम में लाइट्स लगी है, इसका हमें स्विच लगाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम CO की कमांड से इसको हम कॉपी करेंगे। इसको हमने कॉपी किया, कॉपी करके हम इसको एंटर करेंगे। एंटर करके इस पॉइंट से क्लिक करके मैं इसको इस पॉइंट पे जो है वो रख दूँगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी हम जो है वो वर्किंग बनाएंगे। उसके लिए हम लेयर में जाएंगे और डिम लाइन की जो लेयर है वो सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसमें एक और लेयर हम सिलेक्ट करेंगे, डायमेंशन लाइन की जो लेयर है वो सिलेक्ट, ये वही लेयर हमने इसकी सिलेक्ट कर ली। अब जो है DLI की कमांड का हमने सिलेक्शन किया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमने क्लिक किया, फिर एंटर किया। फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो है हमने इसको क्लिक कर दिया, फिर हमने एंटर किया। फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो है वो हमने क्लिक किया, फिर एंटर किया। फिर हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो है वो हमने इसको क्लिक करके इसकी डायमेंशनिंग कर दिया। फिर हम एंटर करेंगे, फिर इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो हम इसको क्लिक कर देंगे, फिर हम इसको एंटर करेंगे। फिर यहाँ पे इसकी डायमेंशन लाइन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसकी जो है वो हम डायमेंशन लाइन जो है वो लगाएंगे। ठीक है, ये हमने डायमेंशन लाइन लगाई, फिर हम इसको एंटर करेंगे। फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो है हम इसकी डायमेंशन लगाएंगे। फिर हम इसको एंटर करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम इसकी जो है डायमेंशन जो है हम लगा देंगे। ठीक है, फिर हम इसको एंटर प्रेस करेंगे, फिर यहाँ से इसकी पैमाइश लगाएंगे और यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो हमने पैमाइश जो है डायमेंशन जो है वो लगा दी। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसकी डायमेंशन जो है लगा दी। तो अब उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की क्लास लेक्चर हम इसको इधर ही ख़त्म करेंगे। आखिर में हम क्या करेंगे, कंट्रोल S करके ड्राइंग को सेव करेंगे, जैसे हम इसको क्लोज़ करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। थैंक यू।